प्यारे भाई बहनों, जागृत अवस्था में मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रहता। कभी वह मन से कर्म करता है, कभी वाणी से कर्म करता है और कभी कभी शरीर से कर्म करता है, इंद्रियों से कर्म करता है। कहने का मतलब एक क्षण के लिए भी वो कर्म किए बिना रहता नहीं है। और इनमें अधिकांश उसके कर्म जो होते हैं वो सकाम कर्म होते हैं। सकाम कर्म से तात्पर्य है फल की इच्छा के साथ किए जाने वाले कर्म। ऐसे कर्म जो वो करता है इस कामना से कि मैं ये काम कर रहा हूं तो बदले में मुझे इसका ये फल मिलेगा। निष्काम कर्म करने वाले मनुष्य तो बिरले ही होते हैं। अधिकांश यानी बहुत अधिक यानी सबसे अधिक संख्या में काम जो व्यक्ति करते हैं वो तो सकाम ही करते हैं, यानी कर्म के फल की इच्छा के साथ। लेकिन मेरे यहाँ कहने का भाव ये बिल्कुल भी नहीं है कि व्यक्ति को सकाम कर्म यानी कर्म का फल प्राप्त करने की इच्छा से कर्म करने नहीं चाहिए। करने चाहिए, कोई गलत नहीं है इसमें। लेकिन गलत कहाँ है? गलत यहाँ है कि कर्म करते हुए बहुत सारे व्यक्तियों को ये पता ही नहीं होता कि जिस कर्म को वो करने के लिए जा रहे हैं वो करने चाहिए या नहीं, मतलब वो करने योग्य हैं भी या नहीं है। बावजूद इसके इसका विचार किए बिना वो कर्म करते चले जाते हैं और उन कर्मों को करके वो कई बार दुख का एहसास करते हैं, वो दुख भोगते हैं। कर्म कौन से करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, कौन सा कर्म है और कौन सा कर्म नहीं है, इस बारे में भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बड़े विस्तार से समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका भली भांति निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों का स्वरूप जानना परम आवश्यक है प्रत्येक मनुष्य के लिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत ही गहन है। कर्म, कर्म क्या है? दरअसल एक जन साधारण कर्म से तात्पर्य उससे लगाता है कि जब एक व्यक्ति शास्त्रानुसार शास्त्रानुकूल कर्म करता है तो फिर वो मानता है कि मैं ठीक कर्म कर रहा हूं। परंतु जब अकर्म या विकर्म, यहां पहले यह जानना जरूरी है कि अकर्म या विकर्म क्या है। अकर्म दरअसल कामना रहित कर्म को कहते हैं और विकर्म उसे कहते हैं जिसे करने की इजाजत शास्त्र नहीं देता, अर्थात जो गलत कर्म है। तो आपने समझ लिया होगा विकर्म और अकर्म के बारे में अच्छी तरह से। तो आइए अब चलते हैं कि कर्म, विकर्म या अकर्म के स्वरूप को जानने के लिए जो भगवान कह रहे हैं उसके बारे में व्याख्या क्या लिखी है श्रीमद् भगवद गीता में। आपको ये जानना परम आवश्यक है, इसलिए वीडियो को ना तो स्किप कीजिएगा और ना अभी इसे बंद कीजिएगा। आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता में व्याख्या की तरफ। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर और परम पूज्य जयदयाल गोयंदका जी टीकाकार, इनके चौथे अध्याय में ये पेज नंबर 212 और ये श्लोक संख्या 17, कर्मणो हुयेपि। चलिए श्लोक नहीं पढ़ते हैं, समय की बचत होगी। भगवान ने जो कहा अभी मैंने आपको पढ़ करके सुनाया था, इसका अर्थ कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न है, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि साधारणतः मनुष्य यही जानते हैं कि शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का नाम कर्म है, किंतु इतना जान लेने मात्र से कर्म का स्वरूप नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उसके आचरण में भाव का भेद होने से उसके स्वरूप में भेद हो जाता है। अतः किस भाव से
किस प्रकार की हुई कौन सी क्रिया का नाम कर्म है एवं किस स्थिति में किस मनुष्य को कौन सा शास्त्र विहित कर्म किस प्रकार करना चाहिए, इस बात को शास्त्र के ज्ञाता तत्वज्ञ महापुरुष ही ठीक ठीक जानते हैं। अतएव अपने अधिकार के अनुसार वर्णाश्रमोचित कर्तव्य कर्मों को आचरण में लाने के लिए तत्ववेत्ता महापुरुषों द्वारा उन कर्मों को समझना चाहिए और उनकी प्रेरणा और आज्ञा के अनुसार उनका आचरण करना चाहिए। अब आगे प्रश्न है, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि साधारणतया मनुष्य यही समझते हैं कि मन, वाणी और शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का स्वरूप से त्याग कर देना ही अकर्म यानी कर्मों से रहित होना है, अर्थात निष्काम होना है। किंतु इतना समझ लेने मात्र से अकर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जाना जा सकता, क्योंकि भाव के भेद से इस प्रकार का अकर्म भी कर्म या विकर्म के रूप में बदल जाता है, और जिसको लोग कर्म समझते हैं वह भी अकर्म या विकर्म हो जाता है। अतः किस भाव से किस प्रकार की हुई कौन सी क्रिया या उसके त्याग का नाम अकर्म है एवं किस स्थिति में किस मनुष्य को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, इस बात को तत्वज्ञानी महापुरुष ही ठीक ठीक जान सकते हैं। अतएव कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों को उन महापुरुषों से इस अकर्म का स्वरूप भी भली भांति समझकर उनके कथना अनुसार साधन करना चाहिए। अब विकर्म का स्वरूप जानना चाहिए, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि साधारणतया झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि पाप कर्मों का नाम ही विकर्म है। यह प्रसिद्ध है, पर इतना जान लेने मात्र से विकर्म का स्वरूप यथार्थ नहीं जाना जा सकता, क्योंकि शास्त्र के तत्व को न जानने वाले अज्ञानी पुण्य को भी पाप मान लेते हैं और पाप को भी पुण्य मानकर कर लेते हैं। इसीलिए कर्म, अकर्म और विकर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाना परम ही आवश्यक है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें ये पता नहीं होता, जब हम भटक जाते हैं, जब हम उलझ जाते हैं कि जो कर्म मैं करने के लिए जा रहा हूं वो करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में तत्व ज्ञानी की शरण में जाकर के प्रश्न करना चाहिए कि क्या ये कर्म उचित है अथवा अनुचित है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तत्व ज्ञानी, तब वो तत्व ज्ञानी महात्मा हमें वास्तविक तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं। हाँ, ये करो, ये ठीक है, या फिर वो कहते हैं ना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि लग भले ही रहा है कि जो तुम करने जा रहे हो वो उचित है, परंतु वास्तव में वो उचित नहीं है। कई बार अकर्म भी विकर्म बन जाता है और कई बार विकर्म भी अकर्म बन जाता है। यद्यपि सर्वश्रेष्ठ है निष्काम भावना से कर्म किया जाए, कर्म फल की इच्छा किए बिना, क्योंकि कर्म फल की इच्छा ही इंसान को वास्तव में दुखों के अंदर ले जाती है। वो कई बार कर्म करता है इच्छा के साथ, लेकिन इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर वो जाता है दुखों की तरफ। यद्यपि कर्म का फल तो मिलना सुनिश्चित है, लेकिन बावजूद इसके कर्म फल पालकर, कर्म फल की आसक्ति रख के व्यक्ति अपने आप ही कर्ता बन जाता है, और कर्ता बनते ही वो व्यक्ति उस कर्म के फल का भागीदार बन जाता है। तो कृपा करो, बख्शिश करो, कर्म किए बिना व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता, जैसा कि वीडियो के आरंभ में कहा गया है। लेकिन बावजूद इसके कर्म करें, रह नहीं सकते कर्म किए बिना, तो कर्म तो करें, परंतु शास्त्र अनुसार भी ऐसे कि कई बार आपको द्वंद्व का सामना करना पड़ेगा, कर्म करूं या नहीं करूं। उस स्थिति में, जैसा कि पहले कहा, किसी तत्वदर्शी की शरण में जाना चाहिए, तभी हमें वास्तविकता का ज्ञान होता है, तभी सही कर्म करने का हमें रास्ता दिखाई देता है। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो के बारे में आपकी राय का कमेंट में इंतजार करूंगा। हमेशा की तरह वीडियो देखने के लिए आपका बार बार धन्यवाद।